हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूपी टेट। आज का सेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं छूट या बट्टा। देखिए, इस टॉपिक से आपके हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। आइए करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। देखिए, आप यदि डिस्काउंट को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से करना चाहते हैं कि आपके फिंगर टिप्स पर हो जाए, तो आपको तीन बातें दिमाग में बैठानी होंगी। वे तीन बातें कौन सी हैं, आइए चर्चा करता हूं तीनों बातों के बारे में। देखिए, एक होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका एमपी मार्केट प्राइस, और एक होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए, आपको डीपली पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या संबंध है, ठीक है ना। यदि आपने इन तीनों के संबंध के बारे में पता कर लिया तो आप बिना किसी फॉर्मूले के और बिना रटे रटाए विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सीपी क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रोडक्शन करे, ठीक है, या किसी वस्तु को खरीदे, तो प्रोडक्शन करने में या खरीदने में जो अमाउंट खर्च कर रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है अपनी जेब से, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। और यदि प्रोडक्शन कर रहा है तो होता है लागत मूल्य। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या होता है, इस सीपी में की जाती है वृद्धि, ठीक है। और वृद्धि करने के बाद इसका जो मूल्य होता है वास्तविक, उसको बढ़ाकर लिख दिया जाता है, जिसे बोला जाता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जब ग्राहक आता है सामान लेने के लिए दुकानदार के पास, तो वो क्या चाहता है कि मुझे छूट मिले, मुझे क्या है, डिस्काउंट मिले। तो फिर मार्केट जो आपके प्राइस होते हैं वहां पर दी जाती है छूट, और छूट देने के बाद जो मूल्य घटकर आता है वो मूल्य आता है आपका विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, समझते हैं बात को। मान लीजिए मार्कर है, कंपनी इसका प्रोडक्शन कर रही है 40 रुपया में, खर्च आ रहा है इसको बनाने में 40 रुपया, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इस पर मान लिया 50% की वृद्धि कर दी इसके मूल्य में, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, 60 रुपया हो गया। कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। कैसे हो गया, 40 गुणा 150 बटे 100, ठीक है ना, 15 चौके 60। तो 50% की इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी इसके मूल्य में। तो ये क्या हो गया आपका मार्केट प्राइस हो गया कि इस मार्कर पर कितना अंकित होगा मूल्य, 60 रुपया। वास्तव में कितने में बन रहा है, 40 रुपये में। अब देखिए, ग्राहक आता है दुकानदार के पास में, वो बोलता है कि सर मुझको तो है ना छूट चाहिए, डिस्काउंट दो अपने को, ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट मिलता है वो 40 पर नहीं मिलेगा, वो 60 पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा। तो दुकानदार ने मान लिया बोल दिया कि मैं आपको जो है 30% का मैं आपको क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुणा 70 बटे 100, ठीक है ना। 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 30 कर दिया, 2 जीरो से 0 कट दिया, और कितना हो गया आपका ये 6 सत्ते 42 रुपया में उसको बेच दिया। तो देखिए, कुछ इस तरीके से संबंध है आपका सीपी, एसपी और एमपी में, ठीक है ना। तो लागत मूल्य कितना था, 40, अंकित मूल्य कितना हो गया, 60। 50% की वृद्धि होने के बाद, और 50% की वृद्धि किस पर हुई, सीपी पे। इसके बाद में क्या है, छूट मिली हमको किस पर, अंकित मूल्य पर। और छूट मिलने के बाद हमने कितने पर खरीदा वस्तु को, 42 रुपये में। तो अंकों में हमें कितना, 2 रुपये का फायदा हुआ। और वैसे देख लेंगे तो आप कितना कर लेंगे इसको, 2/40 गुणा 100 करके आप इसका प्रतिशत में भी आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो है ये संबंध है। और एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका एसपी होता है, कितना एसपी, वो होता है सीपी गुणा 100 प्लस लाभ, या आपका क्या होता है हानि, ठीक है ना, और बटे क्या होता है आपका 100। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये 2 बात ध्यान रखने के बाद में आप क्या करेंगे, सारा आप
जो आपका ये डिस्काउंट वाला टॉपिक है आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, देखिए मैं 60 से 70 पर गया तो मैंने किया 60 गुणा 70, 30% की छूट देने के बाद, ठीक है ना, 30% की छूट देने के बाद कितना आ गया मूल्य, 42 रुपया आ गया। देखिए यदि मुझको ये क्या कर दे, ये MP हाइड कर दे, MP पूछ ले, तो फिर क्या करना होगा, देखिए फिर करना होगा, अभी कितना हमारे पास में 42, यहाँ देखिए 70 ऊपर है, 70 को लाना होगा नीचे और 100 को ले जाना होगा ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए बता देता हूँ, MP गुणा 70/100 बराबर होता है आपका SP, और जब आप यहाँ पे क्या है, SP का वैल्यू आपके पास दिया होगा, MP का निकालना होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, तो MP बराबर आ जाएगा आपका इतना, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी मैंने टाइप वाइज लिए हैं। पहले एक क्वेश्चन कंसेप्ट से करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपका जो है ट्रिक से करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका टाइप फर्स्ट में है, आपका टाइप फर्स्ट, ओके। अंकित मूल्य से SP मूल्य निकालना जबकि आपको MP गिवन हो, तो आपको क्या है भैया, MP आपको गिवन है, MP आपको गिवन है, और क्या निकालना है आपको, SP का वैल्यू यहाँ से निकालना है, SP का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका, एक समान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, तो देखो तीन चीजें होती है, CP, MP और SP। ये कह रहा है SP MP कितना है आपका, 1000 रुपया है, और इस पर 5% कितना, 5%, 10%, ठीक है, और 20% की आपको क्या दी गई है, छूट दी गई है, ठीक है ना। इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है कि SP मूल्य आपका कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखिए जब हम छूट देंगे MP पर देंगे, MP पर छूट देंगे तो SP की वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी, तो दे दीजिएगा छूट, कितना है, 1000 पर पहली छूट दी हमने 10% की, तो कितना हो गया, 90/100। दूसरी बार छूट दी हमने 5% की, तो फिर हो गया 95/100। तीसरी बार हमने छूट दी 20% की, तो 80 हो गया 100, ठीक है ना। तो आ जाइए, देखिए अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट दी, और इन 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दिया, कितना आपका यहाँ से बच गया, 9 × 95 × 8, ठीक है ना। अभी देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए कैसे करना है, ये कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 95। अब देखिए 72 का मल्टीप्लाई एक बार 100 से कर लूँगा और दूसरी बार 5 से करके घटा दूंगा, तो 100 से किया कितना हो गया 7200 हो गया। जब मैं इससे करूंगा देखिए 35, 7 पंजे हो जाएगा 35, 350 और 5 दूनी हो जाएगा 10, 350 और 10 हो जाएगा 360। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। और 1 0 यहाँ पे आपका ये 10 वाला नीचे बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10, तो ये कितना जाएगा 6840, और बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा आपका, कितना जाएगा 684 आपका आंसर। क्लियर है जी। देखिए 95 बार मल्टीप्लाई करना था 72 का, तो मैंने 100 टाइम कर लिया, ठीक है ना, 100 बार कर लिया, और फिर 5 बार करके उसको घटा दिया, तो 95 बार ही तो यहाँ पे बचना है फिर आपका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बात और आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, देखिए क्या निकाल रहा हूँ मैं, SP, तो SP बराबर कितना है, MP गुणा 100 माइनस छूट बटे कितना है आपका 100, और ये प्रक्रिया आप आगे भी दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बन गया, ठीक है, रफ कर दूंगा मैं इसको अभी, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ ऐसा ही, क्या है,
20%, 25% तथा 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 है। कितना आपका 1500 है, ठीक है ना। और कितनी छूट दी है, 20 की, 25 की, 20%, 25% और आपका 10%, ठीक है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको यहाँ से निकालना है कि एसपी बराबर आपका कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करो। एसपी बराबर एमपी कितना हो गया 1500, ठीक है ना। और कितना है, पहली बार छूट आपका 20 तो 80/100, दूसरी बार 25 तो 75/100 और तीसरी बार 10 तो कितना आ गया 90/100। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा और इन दो से इन दो को मैं काट दूंगा। यहाँ से यहाँ बच जाएगा 15, यहाँ बच जाएगा 8 आपका 75 और यहाँ पे 9 और बटे में आ जाएगा आपका 100। अब देखिए 25 तिया आते हैं 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, 15 दूनी 30 और 30 तिया हो जाएगा 90 और फिर बाद में आपका 9 एक और बचा हुआ है। तो एसपी बराबर आ जाएगा आपका 810 रुपया। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूं, ठीक है। देखिए ये अपने आप में कैसा है, 1500 ये अपने आप में 100% है, ठीक है ना। जब हम इस पर 20% की छूट देंगे तो ये अपने आप में बच जाएगा 80%। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया 80/100। क्लियर है ना। फिर ऐसे ही आगे किया, ओके, ठीक है। रफ कर दूंगा इसको अभी, ठीक है। अब देखिए टाइप आपका चल जाएगा ऐसे सेकंड। टाइप सेकंड में क्या है, देखिए एमपी आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सीपी। क्या निकालना है, सीपी आपको यहां से फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न पहला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया, ठीक है ना। विक्रेता 20% का बट्टा देता है, तो यहां पर क्या दे दी, 20% की छूट, ठीक है ना। छूट दे दी तो मूल्य घट जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% का लाभ लेना है। लाभ कितना लेना है, 20% का, 20% का लाभ लेना है। तो वस्तु का सीपी कितना होगा, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए मैं क्या करूंगा, 2 बार एसपी की वैल्यू निकाल लूंगा। एक बार एसपी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं एमपी के साथ में, और दूसरी बार एसपी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, एक बार एसपी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं सीपी के साथ में, ठीक है। और दूसरी बार एसपी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं एमपी के साथ में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे जी, देख लो। देखिए एमपी कितना है 600, ठीक है ना। इस पर मैंने कितने प्रतिशत की छूट दे दी, 20% की, तो ये अपने आप में 80% बच गया, ठीक है ना। और वो किसकी वैल्यू हो गई, वो आपकी एसपी की वैल्यू हो गई, क्योंकि 20% छूट देने के बाद मैंने इसको बेचा है। तो कितना हो गया ये 600 गुणा 80/100 बराबर एसपी। अब देखिए यहाँ से क्या है, आपका सीपी है। सीपी पर मुझे 120 का 20% का लाभ लेना है, तो कितना कर दूंगा, सीपी गुणा 120/100। लाभ ले लिया तो ये क्या हो गया, मेरा विक्रय मूल्य हो गया लाभ लेने के बाद में। ये भी किसकी वैल्यू होगी, आपकी एसपी की, ठीक है ना। दोनों वैल्यू आपकी एसपी की होगी तो दोनों बराबर होंगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, सीपी गुणा 120/100 बराबर 600 गुणा 80/100, ठीक है ना। अब देखिए 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, सीपी बराबर आ जाएगा 600 गुणा 80 और बटे में आ जाएगा आपका 120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक है ना। और आ जाएगा आपका 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा आपका 50 गुणा 8, ठीक है। तो सीपी कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 1 0, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 400 रुपया। देखिए यह आपका बेसिक, आपका जो है कंसेप्ट था, यहाँ से बेसिक मैंने आपको कराया है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से इसका एक ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है ना। 20%
जब आपको MP गिवन हो और CP निकालना हो तो देखिए ट्रिक क्या होगी। देखिए CP लिखा हुआ है, CP बराबर ये 600 क्या है, MP है, MP गुणा देखिए 80 क्या है, ये 80 100 माइनस छूट, ठीक है ना, 100 माइनस छूट तो कितना कर दूंगा, 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है भैया जी। अब देखिए आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, 120, 120 क्या है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस प्रतिशत हो गया आपका लाभ जी। ये क्वेश्चन किया हमने बेसिक कंसेप्ट से। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद में हमने इसको मॉडिफाइड करके एक नया अपना फॉर्मूला बना लिया यहाँ से। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा स्क्रीन पर और उस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले की सहायता से करेंगे, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला बनाना सीखना है आपको यहाँ से, ठीक है ना। रफ कर दो इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लें आप एक, ठीक है। आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन आया आपका 2013 फर्स्ट पेपर यूपी टेट, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, CP MP SP, MP कितना है 500 रुपया, ठीक है ना। दुकानदार 5% की क्या दे रहा है इसको छूट, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। लाभ कितना दिखा रखा है, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर कितना है आपका 25% आपका लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, CP की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेसिक से नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट आपका ट्रिक से करने वाले हैं। देखिए कैसे, CP की वैल्यू निकाल ली है, CP बराबर MP का वैल्यू कितना है 500 गुणा 100 माइनस छूट, छूट कितनी है 5, तो 100 में से 5 गए, बच गया 95 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है आपका 25%, तो हो गया 125, काट दीजिएगा, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 निम 45 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 25 से 50 को काट दिया 2 बार, 1 0 हो गई बाद वाली, तो CP बराबर 19 दूनी 38 और 1 0 उसके बाद वाला, तो ये हो गया आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो एक टाइप लिया, पहले उसका बेसिक किया, फिर उसकी ट्रिक बनाई और दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से ट्रिक से किया। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, अब देखिए टाइप, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अगला टाइप कैसा है देखना जरा। टाइप आपका थर्ड है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, SP इज गिवन, SP दिया होगा और MP आपको निकालना है, MP आपको निकालना है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, CP से वृद्धि की थी तो क्या किया था MP, और MP से क्या दी थी छूट, तो क्या आया था SP। तो एक बात आप देख रहे हैं कि जो MP है, ठीक है ना, वो SP से कैसा है, यहाँ पर बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर छूट दे रहे हैं तभी तो SP पर बेच पा रहे हैं। तो देखिए जब हम MP से SP पर जाते हैं, MP से SP पर जाते हैं तो क्या देते हैं छूट, तो कितना करते हैं 100 माइनस x बटे 100 बराबर होता है SP। क्लियर है। अब देखिए अब हम अपोजिट कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं SP से आ रहे हैं MP की तरफ। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, MP की वैल्यू निकालनी है। MP की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो क्या कर दोगे, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। क्लियर है, समझ गए ना। अगर हम इधर जा रहे हैं तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर रहे हैं, और उधर से इधर आ रहे हैं तो 100 SP गुणा 100 बटे 100 माइनस एक्स हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज करना है हमको यहाँ पर। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, तो एक CP है, एक MP है और दूसरा आपका SP है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर कितने 24 रुपये में बेच दे। तो MP मान लिया मैंने कितना है 100% है, 20% की छूट दे दी तो SP कितना हो गया 80% इसका, और उसका अंकों में मान कितना है 24, और आपको MP का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। देखिए
देखिए 80% बराबर हमारा 24 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 24/80। क्लियर है। और 100% बराबर कितना आ जाएगा 24/80 गुणा आ जाएगा आपका 100। इस जीरो से ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और 8 तिया हो जाएंगे आपके 24 और 10 तिया हो जाएंगे आपके 30, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपका 30 रुपया। क्लियर है। तो MP की वैल्यू कितनी आ गई हमारा यहाँ से 30 रुपया। ओके। अब देखिए, अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। यदि आपको MP की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए ये 24, ये क्या है SP की वैल्यू है SP, और गुना में मैंने क्या यहाँ से 100 और बटे यहाँ कितना 80 क्या है आपका है 100 माइनस क्या है आपका छूट, 100 माइनस आपका है छूट प्रतिशत। ओके जी। देखिए ये होगी आपकी यहाँ से कंसेप्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। और ये X भी यहाँ पे क्या है आपकी छूट है, ठीक है ना। हो गया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का आपका दिया हुआ है, सेम टाइप आपका। ये कह रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य है, तो CP MP SP विक्रय मूल्य कितना है 864 रुपया। SP आपको गिवन है, ठीक है ना। और अंकित मूल्य पर कितनी छूटें दी गई हैं आपको, पहला 20% की, ठीक है ना, उसके बाद कितनी 10% की, ठीक है ना। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए MP बराबर हो जाएगा आपका SP गुणा 100/100 माइनस X, ये हो जाएगा आपका। तो आ जाओ कितना हो जाएगा 864 गुणा 100 बटे पहली छूट कितनी 20 की, तो 80, और दूसरी छूट हो जाएगी आपकी 10 की, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, एक जीरो लगा लूँगा और 8 बट्ठू 64, ये हो जाएगा 108 गुणा 100 बटे 9, 9 से 108 को काट दूंगा 12 बार, और ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है ना। तो MP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1200, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कंसेप्ट से किया और ये क्वेश्चन हमने फॉर्मूला से किया, ठीक है ना। और फॉर्मूला का निर्माण भी हमने कैसे किया था, आपका कंसेप्ट से किया था। ओके, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे चलूं। ओके ओके जी। देखिए नेक्स्ट आपका टाइप है, टाइप आपका ये 4th है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत या लाभ हानि। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये तो बेसिक से ही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो CP है, MP है, SP है। अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। देखिए CP में मान लो 100, तो MP कितना हो गया 120, ठीक है ना। बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, तो इस पर हमें 25% की छूट देनी है और लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसको मैं बेच दूंगा कितना 25% की छूट पर, तो कितना हो जाएगा 120 गुणा 75/100। इसकी वैल्यू निकाल लो, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 तिया 12 और 30 गुणा 3, ये हो गया आपका 90, ठीक है ना। तो देखिए 100 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ 10% का हानि। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ जी। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है UP टेट 2017, UP TET 2017 सेकंड पेपर, ठीक है ना। आ जाइए, देखिए CP MP और उसके बाद SP। देखिए क्या क्या गिवन है। जतिन एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, तो ये मान लिया 100 है, तो ये कितना हो गया आपका 90। क्लियर है। और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, 110 पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए अंकों में लाभ कितना हो गया 20 का, और जेब से कितने दिए 90, और गुणा हो गया आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 200/9,
इससे भाग दूंगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, फिर 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बच जाएंगे, उनको ऊपर लिख लूँगा, 9 को नीचे लिख लूँगा, ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सी। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका टाइप है टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप है आपका ये 5। देखिए यहाँ से मैं आपको कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी आपका लार्ज हो जाएगा, मैं यहाँ से आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो ये कह रहा है एमपी को सीपी से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 20% की छूट देने पर, तो छूट बराबर कितना आ गया आपका 20%। ठीक है ना? 12% लाभ लेने के लिए लाभ कितना आ गया आपका 12%। ठीक है ना? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है ना? तो ये आपसे पूछ रहा है कि एमपी कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर लेंगे। क्या है आपका लाभ प्रतिशत प्लस छूट प्रतिशत और बटे हो जाएगा 100 माइनस छूट प्रतिशत और इनटू आपका 100। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा वरना काफ़ी लॉन्ग आपका मेथड होने वाला है इसका कंसेप्ट से। तो लाभ कितना है आपका 12 प्लस छूट कितनी है आपकी 20 बटे 100 माइनस छूट कितनी है 20 इंटू आपका हो जाएगा 100। यह कितना हो गया आपका 32 बटे हो गया आपका 80 गुना हो गया आपका 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32 और 10 चौक 40। तो 40% का आपको हो गया यहाँ पे मूल्य बढ़ाकर आपको लिखना है। तो एमपी क्या करना है आपको 40% बढ़ाकर यहाँ से लिखना है। ठीक है ना जी? चले आगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, एक पुस्तक को छूट देकर 18% की छूट देकर, तो छूट बराबर कितना आपका 18%। क्लियर है? छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई। लाभ कितना है आपका 23% पर आपकर बेची गई। अंकित मूल्य कितने मूल्य से अधिक आपको लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य से कितना आपको अधिक लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें सेम करना है। क्या कर लोगे, लाभ प्रतिशत प्लस छूट प्रतिशत बटे 100 प्लस 100 माइनस छूट प्रतिशत इंटू हो जाएगा आपका 100। तो लाभ कितना है बताइए 23, छूट कितनी है बताइए 18 बटे छूट कितनी है आपकी, यहाँ से हो जाएगी आपकी 18, तो ये हो जाएगी आपकी 88। ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? छूट आपको कितनी दी हुई है यहाँ से 18% की छूट आपको दी हुई है, लाभ दिया गया आपको 23%। ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 82। ठीक है ना? 100 से आप 88 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 से आप 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 82। ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 38 और 3 41। क्लियर? और बटे में कितना आपका 82 इंटू हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? अब देखिए क्या कर लूँगा, 41 दूनी 82 और 100 को काट दूंगा मैं 2 से 50 बार, तो कितना आ जाएगा 50%। तो आपको अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा क्रय मूल्य से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, हो गया? ओके। तो देखिए आपका टाइप नंबर 5 था, आप चलते हैं टाइप नंबर आपका 6। यहाँ से यह है आपका समतुल्य बट्टा। तो देखिए 2 बट्टे दिए होंगे आपको, उनके समान तीसरा बट्टा निकालना है। इसे बोला जाता है समतुल्य बट्टा। क्या? समतुल्य बट्टा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं समतुल्य बट्टा को। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है ना? कह रहा है 10% व 20% का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, इसके लिए यूज करेंगे, देखिए
इसी ट्रिक का आप यूज़ करने वाले हैं हमेशा। 100 माइनस 100 इंटू, ठीक है, पहला बट्टा गुणा दूसरा बट्टा, आगे है तो आगे भी इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा, ठीक है, ओके जी। देखिए अब समतुल्य बट्टा यहाँ पे कितना आ गया 100 इंटू, ये आ गया आपका 100 इंटू पहला बट्टा कितना है 10% का, तो इसका मान हो जाएगा 90/100, ठीक है ना, माइनस करना है। और दूसरा बट्टा कितना आ जाएगा आपका 20% का, तो हो जाएगा आपका 80/100। अब देखिए इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ पर हो गया आपका 72, ठीक है ना। तो कितना बचने वाला है आपका 28%। तो यह आ गया आपका समतुल्य बट्टा। क्लियर है। आगे भी होता है यदि तीसरे वाला तो उसको भी ऐसे कर लेते। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टाइप पर हम चलने वाले हैं यहाँ से जी। देखिए अब हम चलने वाले हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 पर तो देखिए क्या है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ CP, MP और SP। ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीद कर, ठीक है ना। तो CP की वैल्यू कितनी दिखा दी हमको 95 रुपये, 5% की छूट देकर, छूट कितना दे दिया इसने 5%, ठीक है ना, देकर 10% लाभ कमाता है। लाभ कमा रहा है कितना 10%, ओके। 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा, MP की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है हमको, ये देखना जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए CP में और SP में संबंध निकालूंगा, ठीक है ना। देखिए 95 पर मैं कितना लाभ लूँगा 10% का, तो 95 गुना 110/100 जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके SP के। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये MP है, MP पर मैंने छूट दी आपको 5% की, तो MP की जो 95% की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपके SP के बराबर होगी या नहीं होगी ना। अब देखिए दोनों ही मान आपके कैसे हैं, SP के हैं, तो समान है। तो मैं क्या लिख दूंगा 95 गुणा 110/100 बराबर MP गुणा 95 बटे आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 100, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और 95 से 95 कैंसिल, और MP बराबर आ जाएगा आपका 110, ओके। MP बराबर कितना आ जाएगा आपका 110। क्लियर है। अब देखना, अब देखिए हमने इसको सोल्व कैसे किया, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो देखिए MP बराबर, ठीक है ना। देखिए ये कितना आपका CP, ठीक है ना, और ये कितना आपका 100 प्लस लाभ, और ये कितना है 100 माइनस कमी। तो देखिए इसकी ये क्या हो जाएगा आपका CP, और ये हो जाएगा आपका गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और बटे ये 95 कितना है आपका, ये CP नहीं है, CP ये है आपका 100 माइनस 5, जो आपका क्या था यहाँ से छूट दी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस छूट का प्रतिशत, ओके। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी MP का। किसका वैल्यू हो जाएगा आपका MP का। तो आप कंसेप्ट से चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, और आप यदि फॉर्मूला से चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर मैं इसको रफ कर दूँ, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी टाइप का है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। CP, MP और SP लिख लेता हूँ। एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, तो CP कितना आ गया 460, ठीक है ना। वह 8% की छूट देता है, छूट कितनी आ गई आपकी 8% की, ठीक है ना। और 12% लाभ लेने के लिए, लाभ कितना आ गया आपका, लाभ कितना लेना है उसको 12%, ठीक है ना। कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा, MP की वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
ठीक है ना। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे होगा देखना, इसका यूज करने वाला हूं क्योंकि इसका फॉर्मेशन अभी हमने पहले किया है। MP बराबर CP कितना है 460 गुणा 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना हो गया 112 बटे 100 माइनस छूट कितना हो गया आपका 92। ओके, अब देखिए थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। कैसे कर लूँगा देखिए, 46 का मैं डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 92, ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 112, यहाँ बच जाएगा 2। अब देखिए इस 2 से मैं क्या कर लूँगा, इसको काट दूंगा। 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12 और 56 का 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 560 रुपया। तो देखिए ये आ जाएगा आपका MP 560, यहाँ से आ जाएगा आपका ये रुपया। ठीक है जी, हो गया। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ। ओके जी, डन। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिखाया गया आपका टाइप नंबर 8 है आपका ये। जब कुछ 8 है, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त मिले तो देखिए फिर क्या होगा। ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ से जो छूट प्रतिशत होगा आपका वो मुफ्त खिलौनों की संख्या बटे कुल खिलौने और इंटू हो जाएगा आपका 100, इंटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। तो मुफ्त कितने दिए 2, ठीक है ना। और टोटल कितने हो गए 6 तो उसने खरीदे, 2 उसे मुफ्त मिल गए, टोटल हो गए 8 इंटू हो गया आपका 100। ठीक है ना, 2 चौक 8 और 4 से काट दूंगा मैं इसको 25 बार, तो 25% की ग्राहक को क्या मिल गई, छूट मिल गई। क्या मिल गई, छूट मिल गई। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती हैं तो 3 चूड़ियाँ उसको मुफ्त में मिलती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो मुफ्त में मिल रही है 3, टोटल होगी 15 और इंटू हो गया आपका 100 और 3 पंजे 15, ये काट दिया कितनी बार 20 बार। तो छूट कितनी प्राप्त हुई ग्राहक को, छूट प्रतिशत बराबर 20, कितना 20। ओके हो गया, ठीक है। रफ कर दूं इसको अभी, ओके रफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है यहाँ से टाइप है आपका, नेक्स्ट आपका टाइप है यहाँ से 8th टाइप नंबर 8 आपका। देखिए क्या है, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है, इस पर 20% का बट्टा काटकर, देखिए 3000 रुपये कीमत थी, कितना बट्टा काट दिया मैंने इस पर 20% का, तो ये हो गया 80/100। और फिर क्या कह रहा है, इसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो मूल्य में कितनी वृद्धि कर दी गई 10% की, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका नया मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया 30 गुणा 8 गुणा 11। देखिए कितना हो गया 8 या 24, 240 गुणा 11। देखिए 11 से मल्टीप्लाई का रूल होता है क्या, देखिए 4 और 2 6 और 2, ये आ जाएगा आपका नया मूल्य 2660। देखिए मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया 24 के साथ में, तो देखिए कैसे किया, 24 के 1 0 इधर लिख लिया, 1 0 इधर लिख लिया। वैदिक गणित का ये आपका मेथड है। दोनों का ऐड किया 4, 2 के पेयर बना के ऐड करने हैं। इन दोनों का ऐड किया कितना हो गया 6, इन दोनों का ऐड किया कितना हो गया आपका 2, तो कितना हो गया 264 और ये वाला 0 मैंने यहाँ पर, तो नया मूल्य आ गया आपका 2640 रुपया। ठीक है, रफ कर दूंगा इसको अभी, ठीक है ओके। अब देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। क्या है आपका, राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी, तो कितने में खरीदी उसने 2.5 लाख अपनी जेब से खर्च किया, ठीक है ना।
अब क्या कह रही है, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। तो पहली बार कितनी कीमत गिरी इसकी? 10%, तो 90% बच गई होगी, तो 90/100, 10% गिरने के बाद। फिर कह रहा है पुनः अगले वर्ष 12% गिर गई, तो 12% जब अगली बार गिरी तो 88 बच गई होगी। 12% गिरने के बाद 2 बार कीमत गिर गई। अब क्या कह रहा है, 2 वर्षों में कार में कितने प्रतिशत का आपको घटी है कीमत, ठीक है ना। प्रतिशत में पूछ रहा है कि कमी प्रतिशत आपका कितना है। तो देखिए पहले अंकों में मैं कमी निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना आ गया 250, और यहाँ से कितना आ गया 9, और यहाँ से कितना आ गया आपका 88। क्लियर है। अब देखना, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे करना है देखिए, 9 0 0, 9 पंजे 45 का 5 का 4 हो गए यहाँ से हासिल, 9 दूनी 18 और 4 हो गए आपके 22, और मल्टीप्लाई करना है 88 से। तो मैं क्या कर दूंगा, 225 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 88 से, और ये जो 0 है इसको यहाँ लिख लूँगा। देखिए कैसे किया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 40 और 16 56, और फिर मैं कर दूंगा 8 पंजे 40। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 0, ये वाला 0 यहाँ गया, ये वाला 0 यहाँ गया, 4 इसको आगे दे दिया, कितना हो गया 60। फिर ये वाला 0 यहाँ लिख लिया, 6 दे दिया आगे, ये हो गया आपका 38, 38 का 8 लिख लिया यहाँ पर, 3 दे दिया आगे 19, 16 और 3 कितने हो गए आपके 19। तो ये हो गया आपका 1,98,000, ठीक है ना। देखिए ये आपका वैदिक गणित का आपका मेथड है, इसको बोलते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। यदि आपने ये नहीं सीखा है, ठीक है ना, ये वाला और इससे पहले मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई वाला बताया था, तो मैंने आपको वैदिक गणित के कंप्लीट कोर्स की वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का, प्लेलिस्ट में जाकर आप ये मल्टीप्लाई वाले वीडियो वहाँ से वॉच कर लें, ठीक है। नहीं आपको करना है तरीका तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर ले, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आपका हो गया, कमी कितनी होगी 50,000 ये होगी, और 2,000 ये 52,000 का कमी होगी हमारे पास में। और जेब से दिए थे हमने यहाँ से 2.5 लाख रुपया, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 520/25, 25 दूनी हो जाएगा आपका 50, ठीक है ना। फिर 0 पे चला दूंगा मैं, फिर पॉइंट लगा लूँगा, और 25 कितना हो जाएगा आपका ये 25 अट्ठे आपका हो जाएगा ये 200, तो आ जाएगा 20.8% का आपका यहाँ से कमी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना दिखा रखा है यहाँ से सी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो 20.8% की हो जाएगी आपकी यहाँ से कमी। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, हो गया ओके जी। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये कह रहा है राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी, हो गया नहीं तो ये तो हो गया। अगला है नेक्स्ट है आपका, एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है, तो कुल पूंजी हमारे पास में कितनी है, हमारे पास में है 25 लाख। कितना है आपका 25 लाख, ठीक है। करने का विज्ञापन देती है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक शेयर की संख्या से भाग दे दो, कुल शेयर आ जाएंगे, ठीक है ना, कुल शेयर आपके आ जाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25,000 आपका आ जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था यूपी टेट 2013 फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। और इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया है राधिका वाला, ठीक है ना, वो भी 2013 फर्स्ट पेपर में ही आया था। दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर 2013 में यहाँ से आए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट, ठीक है ना। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्काउंट का
कंसेप्ट आपको समझा दिया है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी आपको बताया है, बेसिक से कैसे करते हैं वो भी आपको बताया है, एक क्वेश्चन आपका ट्रिक्स का भी आपको मैंने बताया है। तो कंप्लीट मैंने आपका इसका सॉल्यूशन करा दिया है, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देखिए यदि क्लास आपको अच्छी लगी है और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कमेंट शेयर करके बताएं कि कैसा आपको अनुभव रहा हमारे साथ पढ़ने में। थैंक यू।